हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसे जैसे दीपावली नज़दीक आती जा रही है, सभी लोगों के घरों में सफाई शुरू हो गई होगी, है ना। और सफाई शुरू होने से पहले ही हम लेडीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लगने लगती है कि यार अब घर की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, एक एक चीज़ छोटी से छोटी फिर से झाड़ पोंछनी है, सब चीज़ें फिर से ऑर्गेनाइज़ करनी है। अलमारी हो, बच्चों का रूम हो, अपना बेडरूम हो या फिर गेस्ट रूम हो, सब कुछ घर का छोटे से छोटे कोना से कोना हमको साफ़ करना होता है। और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि इस सब में ना एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, दूसरा थकान भी हो जाती है। और जब हम एक साथ इतनी सारी सफाई करते हैं ना, तो हमें लास्ट टाइम पे ना हमेशा औरतों के साथ ऐसा होता है कि त्योहारों पर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने देखा है बहुत सारे लेडीज़ लोगों का बीपी डिसबैलेंस हो जाता है, किसी का हाई किसी का लो हो जाता है, किसी को थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी की हालत तो त्योहारों पे ऐसी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बस इनको ले जाकर ड्रिप ही लगवा दो। आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या, ये ज़रूर बताना। ऐसा क्यों होता है, कभी इन सब चीज़ों को सोचने की आप लोगों ने कभी सोचा है इस चीज़ को कि ऐसा क्यों होता है अक्सर औरतों के साथ। अक्सर क्या होता है कि औरतों को ना घर की साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग सब अकेले ही करनी पड़ती है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिन लोगों के घर पर नौकर चाकर लगे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए तो आसान होता है घर की साफ़ सफाई करना, क्योंकि वो करवा भी लेती हैं। दो हाथ से ज़्यादा हाथ जब हो जाते हैं ना हमारे पास, जब हम एक जना होता है तो हमारे पास बस दो ही हाथ होते हैं, लेकिन जब हमारे पास सर्वेंट्स होते हैं तो हमारे हाथ बढ़ जाते हैं। उनको आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देकर घर की एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करवा सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ही ऐसी ना हो, आपको खुद से अकेले ही घर की साफ़ सफाई करनी पड़े, आपके पास कोई और अवेलेबल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है कि हम अकेले कैसे करेंगे सब कुछ। और कई बार तो ऐसा होता है कि घर पे बहुत सारा भारी सामान भी होता है जिसको हम अकेले से नहीं उठा सकते, नहीं हिला सकते। उस कंडीशन में महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है, मन की सारी शांति ना भंग हो जाती है कि अब दिवाली आ गई और अब हमको सफाई करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ ख़ास टिप्स, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली अपने घर की साफ़ सफाई कर पाएंगे। तो देखो, जब भी घर की साफ़ सफाई की बारी आती है, बहुत सारे लोग ना वर्किंग होते हैं, मतलब जिनको ना डेली साफ़ सफाई करने की फुर्सत ही नहीं होती। वो लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, घर पे कौन ही आ रहा है, कौन ही जा रहा है, तो छोड़ो, घर की साफ़ सफाई करके करना ही क्या है जब घर पे कोई आ ही नहीं रहा तो। लेकिन अक्सर ना ऐसा सोचने की वजह से एक साथ त्यौहार पे हमको बहुत सारी सफाई करनी पड़ जाती है, क्योंकि घर पे बहुत सारी ना गंदगी चीज़ें, एक्स्ट्रा जो फेंकने वाला सामान है, वो सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ना आपको डेली थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर सफाई करते रहना चाहिए। जैसे कि आज इस रूम की ढंग से सफाई कर ली, कल उस रूम की। और अगर आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, आप वर्किंग हो, जॉब करते हो, तो भी ना घर पे आके आपको डेली थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहना चाहिए। अदरवाइज़ वर्किंग लोगों की बिना सैटरडे संडे में छुट्टी होती है ऑफिस की, तब आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा साफ़ सफाई कर सकते हो, जिससे कि आपका ना एक साथ गंदगी जो है वो घर में इकट्ठी नहीं होगी। और जितने भी फेंकने वाले सामान हैं, कबाड़ा है, उन सबको आपको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उन सबको ना हैंड टू हैंड फेंकते रहना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो नीचे बर्तन वाली आंटी आती हैं, मैंने तो नहीं लगाई हैं, लेकिन नीचे जो है देवरानी वाले पोर्शन में उधर आती हैं, तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि जो भी मेरा एक्स्ट्रा ऐसा वाला सामान होता है जो कि मेरे यूज़ का नहीं होता ना, तो वो मैं उनको दे देती हूँ। जैसे कि वो ना बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठी करके ले जाती हैं, तो घर में जितनी भी एक्स्ट्रा पॉलीथीन होती हैं वो सब मैं उनको दे देती हूँ, है ना। और जैसे मेरे एक्स्ट्रा पर्स हैं, जूते चप्पल हैं, या फिर एक्स्ट्रा कपड़े हैं, वो सब कुछ भी ना मैं उनको देती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि घर में एक्स्ट्रा स्पेस रहता है। हम जब कबाड़ इकट्ठा नहीं करते ना घर के अंदर, तो घर में एक्स्ट्रा स्पेस रहता है और उससे ना पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर। आप जितना घर के अंदर कबाड़ इकट्ठा करोगे, गंदगी इकट्ठा करोगे ना, उतना ही ज़्यादा ना आपका घर नेगेटिव ऊर्जा से भर जाता है। तो थोड़ी थोड़ी डस्टिंग भी डेली करते रहना चाहिए हर चीज़ की। और
घर से कबाड़ को भी ना निकालते रहना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पुराने ज़माने में ना लोग कबाड़ इकट्ठा कर लेते थे, है ना। जैसे कि कांच की का सामान, प्लास्टिक का सामान, बोतलें, कनस्तर, लोहे के टीन वगैरह, ये सब चीज़ें वो इकट्ठा कर लेते थे। फिर एक साथ ना ये रिवाज था कि दिवाली पर कबाड़े वाला आता था। मतलब जब हम छोटे छोटे थे ना, मैं आपको तब की बात बता रही हूँ, तो एक एक्स्ट्रा रूम बना हुआ था हमारे घर में कबाड़ वाला, ठीक है। उसमें हम पूरे साल ना कबाड़ा इकट्ठा करते थे। और जब दिवाली पे पहले गली गलियों में ना कबाड़े वाले घूमते थे। आजकल तो खैर कोई नहीं ऐसे बेचता चीज़ें, और अभी भी पता नहीं होता होगा तो होता होगा, हमारी तरफ तो नहीं होता ऐसा। तो कबाड़ी वाले आते थे और फिर वो कबाड़ लेके जाते थे। फिर उससे जो भी पैसे बनते थे ना, वो हम बच्चों में बांट दिए जाते थे और हम बड़े खुश होते थे। खूब सारे पटाखे खरीदते थे उन पैसों से। मतलब पहले ऐसे ही होता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं होता ऐसा, है ना। तो अब इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हम जैसे पहले हमारे पेरेंट्स ये सब चीज़ें इकट्ठे करते थे, आजकल तो हमारे पेरेंट्स भी नहीं इकट्ठा करते हैं। लेकिन हम लोगों में ना ये आदतें नहीं हैं और नहीं होनी चाहिए। अगर आप में से कुछ लोगों में अभी भी ये आदतें हैं ना, देखो कितना ही पैसा बना लोगे आप उस कबाड़ को इकट्ठा करके, कहीं कोई इतना पैसा नहीं बनता उससे कि आप कोई बड़ी चीज़ खरीद सको, ठीक है। और इतना सारा कबाड़ इकट्ठा करने के चक्कर में आप अपने घर में बहुत सारी ना नेगेटिव ऊर्जा को इकट्ठा कर लेते हो। तो घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेली नहीं तो 2-3 दिन बाद घर की डस्टिंग भी करते रहना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोगों की ना महीने महीने भर निकल जाता है, घर की साफ़ सफाई ही नहीं करते। और बहुत सारे जो जॉब करने वाले लोग हैं ना, मतलब जो घर में नहीं रहते, उनका तो यही होता है कि घर से जॉब पे गए, आए, खाया और सो गए। सुबह उठे, नहा धो के फिर चल दिए। बहुत से लोग तो डेली झाड़ू भी नहीं लगाते घर में, और घर वो इसीलिए खुला नहीं छोड़ के जाते कि पीछे आया आएगी तो कुछ गड़बड़ ना कर दे, है ना। तो लॉक ही करके जाते हैं। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ भी ना वर्किंग होते हैं, तो दोनों का यही शेड्यूल होता है। फिर सैटरडे संडे में ही साफ़ सफाई होती है। और कभी कभी ना ये डस्टिंग वस्टिंग वगैरह वो लोग करते ही नहीं है कि अभी आज सैटरडे संडे मिला है तो आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। डेली हमको थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई करनी चाहिए। और इस चीज़ के लिए आप कैसे कर पाओगे, इसकी ना आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो साफ़ सुथरा घर होता है ना, उसी में लक्ष्मी माँ आती हैं, उसी में लक्ष्मी माँ विद्यमान होती हैं। गंदगी में देवता वास नहीं करते, ये कहावतें सब आपने सुनी होंगी। तो एक साथ आपके ऊपर बहुत सारा लोड ना पड़े ना साफ़ सफाई का, इसके लिए थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई डेली डेली करते रहो। मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई ना मैं डेली करती रहती हूँ। और महीने में 1 या 2 बार स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हटा के उस एरिया की सफाई करनी है, सारे के सारे बाल्टी मग्गे मांजने हैं मुझको, अच्छे से साफ़ करती हूँ मैं हार्पिक से बाल्टी वगैरह के लिए। उसके लिए वॉशरूम में मेरे अलग हार्पिक रखा रहता है, मेरे पास किचन में एक अलग हार्पिक रखा रहता है, जिससे मैं सिंक वगैरह साफ़ करती हूँ किचन की। तो उसी से ना मैं बाल्टी मग्गे वगैरह बाथरूम वाले उठा के ढंग से साफ़ करती हूँ। तो वो सब चीज़ें ना मेरी अलग अलग रहती हैं हर जगह पर। तो हर चीज़ की डस्टिंग साफ़ सफाई अगर आप समय समय पे करते रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वैसे ही रोज़ थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई करने से घर एकदम साफ़ सुथरा और मैनेजेबल रहता है। कोई भी अचानक आपके घर पे गेस्ट आ जाए तो ऐसा ना हो कि आप सोचो कि अरे यार पहले से बताकर आते हैं, हमारा घर तो बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है, अचानक से ये क्या हुआ। सारी की सारी पोल पट्टी खुल जाती है कि अरे हमारा घर तो गंदा पड़ा है यार, आप पहले से बताकर क्यों नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। घर आपका हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि कोई भी अगर अचानक से आ जाए तो उसको ऐसा ना लगे कि पता नहीं ये मैं किसके घर आ गया, या इतना गंदा घर। मतलब मेरे को तो नहीं पसंद बिल्कुल भी, मैं आपको सच बताऊं तो। मैं तो अपने घर की ना थोड़े थोड़े टाइम पर साफ़ सफाई करती रहती हूँ। डेली ही कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा काम करती रहती हूँ। घर का खाना पीना, कपड़े, झाड़ू पोंछा, प्रेस, ये सब चीज़ें तो रोज़ के काम है। इसके अलावा जितनी भी साफ़ सफाई होती है ना, ये सब थोड़ी थोड़ी रोज़ करते रहना चाहिए, है ना। आमतौर पे मैं अपनी डेली की वीडियोज़ में ये सब चीज़ें नहीं दिखाती, बट मैंने सोचा आप सब लोगों के लिए एक स्पेसिफ़िक वीडियो बना दूँ इस चीज़ की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर ज़रूर करना। और क्या आप लोग मेरे डेली के ब्लॉग्स में इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं, ये सब कुछ भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये बताना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ मेरे घर के ऐसे पोर्शन देखे जो मैं आपको डेली रेगुलर वीडियोज़ में नहीं दिखाती हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं हार्पिक से साफ़ करती हूँ। इसके लिए मेरे वॉशरूम में एक अलग से हार्पिक रहता है और किचन में एक अलग से हार्पिक रहता है। एक्स्ट्रा काम के लिए मैं अलग से हार्पिक रखती हूँ, एक हार्पिक इधर से उधर मैं नहीं करती हूँ। और आप लोग कैसे किन चीज़ों से साफ़ करते हो। और ये जितनी भी टैप वगैरह, नल वगैरह होते हैं ना, ये सब मैं चूने से साफ़ करती हूँ।
चूने से बहुत ही अच्छी सफाई होती है, नल वगैरह सब कुछ एकदम चमक जाते हैं। कभी भी देखना, कभी भी चूने से साफ़ करके देखना आप इन सब चीज़ों को। सूखा चूना लेना और उसको किसी भी नल पे, टैप पे, इन सब चीज़ों पे रगड़ना, जो भी ऐसे वाले फर्नीचर होते हैं ना उन सब पे रगड़ना, ठीक है। और एक थैली में ना विनेगर और थोड़ा सा पानी भर के ना आप शॉवर को उसमें बांध देना। जो शावर का वो होता है ना, पूरा नल जो होता है जिसमें से शावर आता है, पानी आता है, उसमें बांध देना 1-2 घंटे के लिए। वो उसमें अच्छे से ना डिप रहे, उससे ना शावर भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर उसके छेद वगैरह भर जाते हैं ना गंदगी से, तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। तो ऐसा अगर आप करते रहोगे ना महीने 2 महीने में, तो सब चीज़ें बिल्कुल क्लीन रहती हैं। और ये जो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, ये तो डेली का ही काम है, लगभग डेली ही साफ़ सफाई मेरी इन सब चीज़ों की चलती रहती है। तो आप लोग कैसे करते हो घर की साफ़ सफाई, ये सब कुछ मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों को आज की साफ़ सफाई की वीडियो कैसी लगी मेरी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को मेरे टिप्स कैसे लगे और क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, ये सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सब लोगों के घर में दीपावली की साफ़ सफाई शुरू हो गई क्या? मैं तो थोड़ा थोड़ा करके ना साफ़ सफाई करती रहती हूँ। सारी अलमारियों को, वार्डरोब को, सबको ना मैं कुछ कुछ दिन पे खाली कर करके, चाहे वो कपड़े की हो या किसी भी सामान की, सब कुछ ना मैं दोबारा से सेट करती रहती हूँ। मेरे को सब कुछ मैनेजेबल और ऑर्गेनाइज ही पसंद है। मेरे को घर फैला फैला गंदगी में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को नींद नहीं आती बिल्कुल भी गंदे घर में, और रहा भी नहीं जाता। तो आप लोगों का क्या हाल है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना।